देखो हम बताते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा रेशियो सीख लो, रेशियो क्या होता है। देखो माना कि ये ए रेशियो बी है, क्या है, ए रेशियो बी कितना दे दिया है, 3/4 दे दिया है। अब बी रेशियो सी दे दिया है, कितना दे दिया है, 7/5 दे दिया है। तुमको बताना है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये बताना है। यहाँ ध्यान से देखो, तो ए का जगह तुम रखोगे 3, बी का जगह रखोगे 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अब उसके बाद यहाँ से देखो ये वाला लिखो, यहाँ पर बी कितना है बच्चा, 7 है, सी कितना है, 5 है, ये लिखा, ठीक है ना। देखो बी के नीचे कौन है, 4, तो यहाँ लिखो 4, 4 का जगह 4 ऊपर वाला 7 को नीचे 7 लिखो, यहाँ 5 से गुना करो। अब रेशियो है तो सभी में 7 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, 21, 28 रेशियो के 20। देखो ये तरीका तुमको इसलिए सीखना है कि तुमको डिस्काउंट, अब प्रॉफिट और गेन तुमको दिया रहेगा वहाँ काम आएगा, समझ गया। इसका और तरीका है, तुमको बता देते हैं। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी लिखेंगे। ए रेशियो बी कितना है, 3/4, बी रेशियो सी कितना है, तो बी नीचे से अपने लिखना स्टार्ट करेंगे, 7/5। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक के पीछे कौन है, 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे। यहाँ ब्लैंक के पीछे कौन है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। गुना करेंगे 21, रेशियो 28, पंचों को 20, इसको आपस में गुना कर दिए, इस प्रकार से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, समझा। आखिर के यही आया, सीखना तुमको यही तरीका है, इसी तरीका से, ठीक है ना। चलो एक और समझते हैं। देखो माना कि गेन हुआ 10%, गेन हुआ कितना, 10%, है ना। और डिस्काउंट भी दिया गया, क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट भी दिया गया 10%, कितना, 10%। तो तुमसे पूछ दिया फाइंड, फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस, ये पूछा। तो देखो गेन, गेन में गेन हुआ ना, गेन हुआ, तो इसको 10% को तुम फ्रैक्शन में तोड़ो, तो क्या होता है, 10/100 हो जाएगा, कैंसिल होके 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ोगे 1/10 आएगा, होगा ना। चलो तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो सेल प्राइस, नीचे का क्या होता है बच्चा, कॉस्ट प्राइस, ऊपर का गेन है तो गेन होता है। चलो तो सेल प्राइस, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस, समझ गया। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 10 है, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ऊपर वाला क्या है, देख नहीं रहे हो, देखोगे तब ना सीखोगे, तुम्हारा उतना ध्यान रहेगा। यहाँ देखो 10 है, सेल प्राइस कितना है, 10 है, तो 10 ऊपर भी लिखोगे, गेन कितना का हुआ, 1 का हुआ, तो 1 लिखोगे, तो क्या हो गया, 11/10। ये जो निकला ना, ये गेन की मदद से निकला, इस गेन के मदद से निकला। इस प्रकार से डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट में क्या होता है, एक सेल प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस होता है नीचे वाला, तो यहाँ नीचे वाला क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, डिनोमिनेटर मार्क प्राइस होता है। अगर गेन दिया है तो कॉस्ट प्राइस है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। चलो मार्क प्राइस कितना है, 10 है, 10 ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ डिस्काउंट होता है, ये गेन है बच्चा। है कितना का हुआ है डिस्काउंट, 1 रुपया का डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट कितना का हुआ है, 1 रुपया का, तो यहाँ डिस्काउंट लिखोगे, ये क्या है, डिस्काउंट है। तो क्या हो गया, 9/10 हो गया। तो इस प्रकार से रेशियो निकालना है, तो पहले लिखेंगे सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, गलती दे दिया, यहाँ से दे देता हूँ एंड ऑल्सो मार्क प्राइस, तीनों का रेशियो बताना है। चलो तो यहाँ रेशियो लिखेंगे, लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बताओ सेल प्राइस कितना है, 11, तो 11 लिखूँगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिखूँगा। चलो अब इसके जो है सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, यहाँ 9, तो यहाँ नीचे से लिखेंगे, लेकिन नीचे नहीं, इसके ऊपर सर पर लिखेंगे 9, सेल प्राइस 9, दूसरे बार में उसके ऊपर लिखेंगे। मार्क प्राइस कितना है, 10 है, तो ऊपर लिखेंगे। इससे क्या होगा ना कि इस 9 को तुम यहाँ उठाकर, यहाँ कुछ है नहीं, जो खाली है ना, जो पेयर में, देखो ये दोनों पेयर में है, ये जो है सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये डबल में है ना, पेयर में है। तो इस 9 को यहाँ रखोगे जहाँ खाली है, यहाँ तो यहाँ ब्लैंक है, कुछ नहीं है, 9 लिखेंगे। यहाँ नीचे 11 है, तो नीचे 11 लिखेंगे, गुना 10, गुना 10, वही किया था ना यहाँ पर, कहाँ है, 7 है, 4 है,
4 है 4 है 5 है, कोई दिक्कत नहीं। पहले रुक जाओ, पहले देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देखो, यहाँ पर भी उसी किया था हम लोग, 7:5 किया था। सॉरी, यहाँ गलती हम लोग कर दी, ये नहीं करना है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किया था, देखो इस 4 को जहाँ कुछ नहीं था 4 लिखा था, तब पहले यहाँ देखो 11 है ना, तो यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ रिवर्स कर देंगे, 11 ऊपर जाएगा 9 नीचे जाएगा, समझ रहे हो ना। और सभी में गुना कर दोगे, सभी में, तो क्या हो जाएगा 99, 90, 110। इस प्रकार से इसका रेशियो हो गया। ये जो है सेल प्राइस है, ये जो है कॉस्ट प्राइस है, ये जो है मार्केट प्राइस है, ये जो है मार्केट प्राइस है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो और समझाते हैं, उससे समझ में नहीं आएगा तुमको। देखो रेशियो समझना है, रेशियो से क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा। चलो चलो, मैं सेल प्राइस में दे देता हूँ, सॉरी लॉस में दे देता हूँ। लॉस हो गया 10%, डिस्काउंट दे दिया मैंने 20%, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो पहली बात इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। क्या लिखोगे? 1/10। अरे बच्चा ये 10 है, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 लिखोगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। बोलता नहीं है, बोलोगे ना तुम, 1 क्या आ जाएगा 10। इसी प्रकार इसको भी करोगे, 20 लिखोगे, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 होगा। 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1/5 आ गया। कितना आ गया 1/5 है। यहाँ से तुम सेल प्राइस भी निकाल सकते हो, यहाँ लिखोगे सेल प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो। अरे लॉस और गेन में ही ना सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस आता है, डिस्काउंट में तो मार्क प्राइस आता है ना, है। चलो, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, नीचे वालों को हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते हैं। अगर लॉस है तो ऊपर वाला लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस तो लिखेंगे कितना है बच्चा 10, ऊपर भी लिखेंगे 10। लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, जो ऊपर वाला वो क्या बच्चा लॉस है, तो लॉस मैं लिख दूंगा 1, तो कितना हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा 9/10। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ये सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट में भी ऊपर लिखोगे सेल प्राइस, नीचे मार्क प्राइस। डिस्काउंट किस चीज़ पर दिया जाता है पता है ना, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। यहाँ कॉस्ट प्राइस कभी भी नहीं लिख सकते हैं, किस में, डिस्काउंट में। चलो, नीचे वाला हमेशा क्या होता है मार्क प्राइस, वो है, ऊपर वाला क्या होता है डिस्काउंट। याद रखना, क्या याद रखना, न्यूमरेटर। इसमें क्या होता है बच्चा, मैं यहाँ स्पेशल लिख देता हूँ, यहाँ समझ जाओगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा क्या होता है बच्चा, डिस्काउंट होता है। क्या होता है, डिस्काउंट होता है, हैं। डेनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है। क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, समझा। इसी प्रकार से अगर लॉस, लॉस लॉस दिया है तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, क्या, डिनोमिनेटर, 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 और ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। तुम देख नहीं रहे हो, देखोगे तब ना सीखोगे। न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्या हो गया न्यूमरेटर। लॉस है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा लॉस, लॉस का संख्या हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना, परसेंट है। चलो, हम यहाँ पर गेन परसेंट बताते हैं, गेन परसेंट बताते हैं। गेन परसेंट में क्या होता है देखो, यहाँ डेनोमिनेटर होता है, क्या, डेनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, क्या, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, गेन है तो बच्चा न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि लॉस और गेन है ना, यहाँ डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस हुआ। तो देखो लॉस दिया तो क्या हो जाएगा, समझ गया ना, है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि सेल प्राइस का रेशियो क्या है, तो डिनोमिनेटर है। गेन का रेशियो क्या है, लॉस का रेशियो क्या है, लॉस है, तो लॉस हमारा न्यूमरेटर है, समझा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पूछ लूँ सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस हमारा, सॉरी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ये कॉस्ट प्राइस होगा, मैं तो पागल है। कॉस्ट प्राइस क्या है डिनोमिनेटर है,
और ऊपर गेन क्या है, गेन हमारा न्यूमरेटर है। समझा, इतना समझो, इसी को खेल, इसको समझो बढ़िया से। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला था, है ना, क्या निकाला था, यहाँ समझो। लॉस दिया था कितना, 10%। लॉस परसेंट कितना दिया था, 10%। 10% को यहाँ देखो फ्रैक्शन में तोड़ा था तो कितना आया था, 1/10। कितना, 1/10। हमने सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैसे निकाला जाता है मैं यहाँ सिखाता हूँ, है ना। यहाँ नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर गेन होता है तो यहाँ गेन लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगर लॉस होता है, अगर यदि लॉस होता है तो नीचे कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस तो लिखेंगे ही, ऊपर भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ लॉस लिखेंगे। लॉस लिखेंगे तो माइनस होगा। यहाँ हो क्या रहा है बच्चा, लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। ऊपर भी लिखेंगे 10, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम हो, नीचे कॉस्ट प्राइस है तो ऊपर भी कॉस्ट प्राइस लिखा। समझा, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ 1 है, लॉस कितना का हो रहा है बच्चा, ये लॉस है 1 का हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो गया। सीख रहे हो क्या बोले। इसी प्रकार से तुम यहाँ पर निकाल सकते हो डिस्काउंट। डिस्काउंट निकाल सकते हो। डिस्काउंट कितना का दिया है, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या निकाला हो, 1/5। 1/5 ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है। अगर मैं सेल प्राइस और मार्क प्राइस का निकालूं रेशियो तो यहाँ लिखूंगा मार्क प्राइस अपॉन मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये लिखूंगा। चलो, मार्क प्राइस कितना है, 5 है। मार्क प्राइस ऊपर भी लिखना होगा 5, माइनस करना होगा। डिस्काउंट कितना है, 1 का 1। तो कितना रेशियो आ गया, 4/5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। बोलता नहीं है, मूड़ी हिलाता है। चलो, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाल लिए, रेशियो। क्या रेशियो निकाले, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या निकाले, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। 9/10 आया। इसका रेशियो कितना निकाले, सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस 4/5 आया। कितना, 4/5 आया। तुम समझो पहले ध्यान से बातों को। अब इसका रेशियो निकालेंगे, सेल प्राइस लिखेंगे, है ना, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल प्राइस को ऐसे में लिख दिया, अभी पागल है। सेल प्राइस रेशियो मार्क प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका लिखते हैं। सेल प्राइस कितना है, 9 है, तो सेल प्राइस के नीचे लिखेंगे 9 रेशियो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 है। अब तुम कहोगे इसको इधर नहीं लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा, सेल प्राइस कितना है, नेक्स्ट टाइम ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर 4 है तो सेल प्राइस लिख दिया 4। मार्क प्राइस कितना है, 5 है। तब पेयर में बच्चा कौन है, ये है पेयर में, ये है। जैसे हम तुमको यहाँ सिखाया था ना कि जो पहले नंबर है वो ऊपर लिखेंगे। चलो, तो ये 9 जो है यहाँ खाली है, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक्स है। क्या है, ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 9। देखो पेयर में तो ही ना, ऊपर नीचे नंबर संख्या में ही है। यहाँ पर एक ही संख्या है, यहाँ पर भी एक ही संख्या, ऊपर है नहीं। तो इसको जो है नीचे बराबर करने के लिए ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं। तो लिखेंगे 9 लिख दिया, है ना, 9 लिख दिया, नीचे 4 लिख देंगे, इस 5 से गुना कर देंगे। समझा, तो क्या हो जाएगा, चलो इस 4 को इसमें गुना करोगे, इस 4 को इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36 रेशियो 9 45 रेशियो 10/50। ये हो गया। ये जो अनुपात आया बच्चा, ये सेल प्राइस का आया, यहाँ से मार्क प्राइस आया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आया। तुमसे एग्जाम में इस तरह से कैसे पूछ देगा कि बताओ इसमें कितना का लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ। तो लॉस तो तुमको पता है, लॉस कितना का, 50 का चीज़ है बच्चा, बिका कितना 36 में। यहाँ क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेल प्राइस से, तो क्या हो गया, लॉस हो गया है। कितना हो गया, 36 4 40 14 14 रुपया का नुकसान हुआ है। चलो, डिस्काउंट कितना रुपया का दिया गया, इस प्रकार से पूछा जाएगा एग्जाम में। पहले एक बार सीख लो ढंग से, मैं तुम्हारा क्वेश्चन उसमें से करा दूंगा डिफ़िकल्ट। चलो यहाँ देखो, डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करते हैं। तो पहले तो देख तो ले, मार्क्ड प्राइस कितना है
36। सेल प्राइस में से पहले यहाँ भी देख लो, यहाँ जो है सेल प्राइस बड़ा है मार्केट प्राइस से, तो क्या होगा सेल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। सेल कितना का हुआ 45 रुपया का, मार्केट प्राइस कितना था 36 का है, तो 36 कितना हो जाएगा 4 5 4 9, 9 रुपया, 9 रुपया का डिस्काउंट दिया गया, यही था। देखो इसमें समझो सही बात बोला। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है, सेल प्राइस कहाँ है, देखो सेल प्राइस 36 है, मार्केट प्राइस 45 है। तो यहाँ पर जो मैंने बता रहा हूँ, एक उदाहरण लेकर मैं समझा देता हूँ। मान लो ऐसा होगा, ऐसा होगा, यदि अगर मार्केट प्राइस बड़ा होगा सेल प्राइस से, तो क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है 45, ये कितना है 36, 36 4 40, 5 4 9, 9 रुपया का। देखो समझा। देखो रेशियो निकालना मैं सिखा रहा हूँ, ये इतना नहीं करना है। यदि अगर तुमको एग्जाम में दे हैं कि कितना हुआ लॉस हो गया, लॉस कितना का हुआ 10% का, डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना का दिया 20% का, डायरेक्ट फ्रैक्शन में निकालो 1/10, 1/5, यहाँ सीधे लिखो क्या मार्केट प्राइस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 5, यहाँ लिखूंगा 5। सेल प्राइस कितना है 5 में से 1 रुपया डिस्काउंट दोगे तो कितना बिकेगा 4 का बिकेगा। अब देखो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, नेक्स्ट टाइम ऊपर लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10 है। बिका कितना का, लॉस हुआ है ना 9 रुपया का बिका। ये 4 जो है ना वैल्यू बच्चा, ये 9 का वैल्यू है, तुम्हें 10 का पता करना, ऊपर वाले नंबर को गुना कर दिए, फुलफिल हो गया। चलो 9 को सभी में गुना कर देंगे, बोलो 9 45, 9 चौको 36, 4 दहें के 40। इस प्रकार से हो जाएगा सही। देखो बताते ये 40 हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पर कितना आ रहा है 50 आ रहा है ना, यहाँ हम लोग गलती किए हैं। देखो बच्चा 4 दहें 40 होता है ना, 4 दहें 50 थोड़े होता है, समझ रहे हो क्या बच्चा बोल रहे हैं। 40 के चीज़ 36 में बिकेगा तो ये 40 होगा ना, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। देख लो कितना ब्लंडर गलती हो रहा है, ध्यान दो, तुम ध्यान देता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस प्रकार से तुम निकाल सकते हो, इतना कचरा नहीं करना है तुमको, इतना करना है, इतना टाइम नहीं एग्जाम में, इस प्रकार से रेशियो निकालोगे, समझा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक डिस्काउंट दे देता हूँ कि कोई सामान तुम खरीद रहे हो, जैसे मान लो कि तुम एक टीवी परचेज कर रहे हो, क्या टीवी, जो भी टीवी तुम खरीदे हो ना उसमें 1341 रुपये का छूट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट तो तुमको दिया है 20%, कितना 20%, और दुकानदार को लॉस कितना का हुआ है 10% का है। तो तुमको बताना है कि टीवी का अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है, ये दोनों चीज़ बताना है। ये भी बताना है कि लॉस कितने रुपया का हुआ, लॉस कितने रुपया का हुआ, ये 3 क्वेश्चन तुमको बताना है। तो देखो हमने क्या बोला था, इसका फ्रैक्शन निकालो, 1 कितना होता है 5, इसका 1/10, तुम पीछे देखे होगे, वही काम करोगे, लिखोगे मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है ना। इससे तुम निकालोगे रेशियो मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट सेल प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है 5 है, सेल कितना होगा 5 से 1 कम बिकेगा, 4 में बिकेगा, इसका रेशियो तुम निकाल लो यहाँ पर, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, समझ रहे हो ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, लॉस हुआ है ना, 10 में 1 कम बिकेगा तो 9 में बिकेगा। चलो लिख दो, मार्केट प्राइस कितना है 5 है, रेशियो 4 में है। देखो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है 5 है, तब मार्केट प्राइस की जगह 5 लिखा, यहाँ देखो ध्यान दो। सेल प्राइस कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया सेल प्राइस के सामने, बात खत्म। और नेक्स्ट टाइम ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। अब इससे आगे लेते हैं, सेल प्राइस कितना है 9 है, तो यहाँ देखो ऊपर लिख दिया 9। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, तो इसके ऊपर लिख दिया 10। बचा कौन, इसको फुलफिल करना है, तो इस 4 को लिखेंगे, इस 4 को यहाँ लिखेंगे, कितना का वैल्यू है 9 का वैल्यू है, तुम्हें 10 का चाहिए, ये 9 दोनों तरफ गुना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 45, बोलो बच्चा, ये 4 दहें कितना हो जाएगा 40, ये 9 चौको 36। ये जो रेशियो आया मार्केट प्राइस आया,
ये जो आया क्या आया, बोलता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। कॉस्ट प्राइस आया, ये कितना आया, सेल प्राइस आया, है ना। तुमको दिया क्या है क्वेश्चन में, मान लो अपना मन से कोफिशिएंट लगा दो, एक्स एक्स एक्स। क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना का दिया है, 1341 रुपये का। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, यहाँ देखो मार्क प्राइस और सेल प्राइस, यहाँ मार्क प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। इसके जगह डिस्काउंट का जगह क्या लिखोगे, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस बराबर 1341 रुपया लिख सकते हैं। मार्क प्राइस यहाँ कितना है 45x माइनस सेल प्राइस कितना है 36x, यहाँ लिखेंगे 36x 1341। समझ गया, दोनों का घटाओगे तो कितना होगा 36 4 40 9x आएगा। यहाँ लिखेंगे 1341 x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1341/9। 9 से काटो, 9 एक कम 9, 9 4 13 होता है, 9 चौको 36, 36 4 40, 40 4 44, 99 81, यह आ जाएगा 149 हो जाएगा। देखो 9 एक कम 9, 9 4 13 होता है 4, 9 चौको 36, 4 4 8, 99 81, ये हो गया। एक्स का वैल्यू आ गया 149, तुमको है ना, समझा। एक्स निकालिए, तुमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तुमसे पूछा मार्क प्राइस, क्या पूछा है, मार्क प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगा, और लॉस पूछा है, लॉस क्या होगा। देखो लॉस क्या होगा, देखो मार्क प्राइस कितना दिया है, देखो इसमें मार्क प्राइस कितना है, ध्यान दो यहाँ पर, मार्क प्राइस तुम्हारा 45x है, कितना है 45x है। कॉस्ट प्राइस कितना है 40x है, सेल प्राइस कितना है 36x है। हैं, लॉस कितना का हुआ, लॉस देखो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 40x है, ये 36x है, ये 4x आ गया, लॉस कितना आ गया 4x। कुछ मत करो, यहाँ 45 गुना लिखो 149, 40 गुना लिखो 149, यहाँ 36 गुना x के जगह रख रहे हैं गुना, x का वैल्यू कितना है 149, समझ रहे हो। यहाँ लिखेंगे 4, x की जगह लिखेंगे 149। ये तुम कैलकुलेशन तुम्हारा, ये हम नहीं करेंगे, समझा। ये कैलकुलेशन तुम करोगे, कैसे करोगे हम बताते हैं। कुछ मत करो, 5 से गुना करो, बोलो 5 9 45, 5 को 20, 4 24, 5 2 7, बोलो 4 9 36, 3 हुआ ना, 4 को 16, 3 19, 4 1 5, जोड़ो तो कितना आ जाता है 5 6 4 10, 9 7 16, 1 17, 5 1 6, इतना आ गया। 4 से गुना करो, 4 9 36, चलो ये आ गया, हाँ आ गया ना। 36 से गुना बोलो करो, बोलो ना तुम, 6 9 54, 6 4 के 24, 5 29, 6 2 8, 9 3 27, 4 3 12, 2 14, 3 3 1 4 हुआ ना। चलो जोड़ दो, क्या हो जाएगा 4 9 7 16, 8 4 12, 1 13, 4 1 5, ये आ गया। चलो 4 9 36, 4 4 16, 3 19, 4 1 5, ये हमने सब निकाल लिया। देखो पूछा क्या, क्वेश्चन दिया क्या है, डिस्काउंट इतना दिया हुआ है, सॉरी डिस्काउंट रुपया में दिया है, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज में दे दिया, लॉस परसेंटेज में दिया। अब पूछ लिया कि आप मार्क प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, सेल प्राइस बताओ, लॉस बताओ। देखो बिना रेशियो की सॉल्व नहीं होगा, बिना रेशियो को कर सकते हो सॉल्व, बहुत हालत ख़राब हो जाएगा बढ़िया से, समझा। नहीं तो एक बार बोले पर आओ उसको समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन दिया क्या है, देखो इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं, बेसिक्स से हमने बताया है। ये डिस्काउंट कितना है, रुपीज़ दिया है 1341, कोई टीवी का दाम है। दुकानदार ने डिस्काउंट दिया कितना का 20% का, लॉस कितना हो गया 10% का, ठीक है ना। यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल लो मार्क प्राइस, क्या यहाँ से इसका देखो फ्रैक्शन हो जाएगा 5 1/10 हो जाएगा ना। यहाँ लिखोगे मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखो तुम्हारा एग्जाम में आएगा, तुम 8 क्लास के हो, तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का बनाना। कैसे, ऐसे बनाना, वो बेसिक से हमने बताया था,
ट्रिक व्रिक होता नहीं है कुछ, यही सब है और कुछ नहीं है। मार्क प्राइस कितना है बच्चा? 5 है। डिस्काउंट कितना कितना का डिस्काउंट है बेचेगा? तब ये डिस्काउंट है, ये मार्क प्राइस है, तो 5 में से एक कम करके बेचेगा, 4 में बेचेगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलो अभी यहाँ से देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है। बेचा कितना? लॉस में, 9 में, एक कम है, ये लॉस है बच्चा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो बेचा कितना है? 9 में। तो समझा, ये 4 जो है ना 9 का मान है, सॉरी ये 10 है। यहाँ 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 45 40, 9 चौको 36, और सभी में अपना मन से x मान लो कॉफिशिएंट। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना होता है बताओ? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस दिया हुआ है 1341 दिया हुआ है। मार्क प्राइस यहाँ कितना है बच्चा? 45x है ना। सेल प्राइस कितना है? 36x। 1341, यहाँ 9x आ जाएगा, यहाँ 1341 निकालोगे, x निकाल लोगे 1341/9, 9 से डिवाइड करोगे तुम्हारा कितना आया? 149 आया। अब यहाँ से तुम मार्क प्राइस निकालो, 45 में गुना कर दो 149 से, है 40 में गुना कर दो 149 से, है ना 36 में गुना कर दो 149 से, है ना। जो तुमसे पूछेगा, सब नहीं पूछेगा तुमसे कुछ, कभी तुमसे डिस्काउंट पूछ लेगा, तुमसे अगर मार्क प्राइस पूछेगा तो ये करेगा, तुमसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो ये करेगा, और तुमसे अगर ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया? सेल प्राइस पूछेगा तो ये करना, और तुमसे यदि अगर लॉस पूछ लिया, अगर लॉस कितना होगा, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ? 40x। बिका कितना का? 36x। 4x का लॉस हुआ, तो ये पूछेगा ज़्यादातर, तो यही पूछता है, क्योंकि दिक्कत तो ये होता है सब में गुना हो जाता है, ये बच्चा को इसमें मिलता नहीं है, ये अलग से निकालना पड़ता है। तो 4 गुना 149, इस प्रकार से तुम्हारा गया ख़त्म। ये जो भी अच्छा लेवल का होता है क्वेश्चन से है ख़त्म।